नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। कैरल सिंगिंग के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ शहर के तमाम चर्चों में क्रिसमस के मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, तो वहीं अमन की दुआ मांगी गई। साथ ही लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई भी दी। पुराणों में भी लिखा गया है और पवित्र शास्त्र में तो लिखा ही है, प्रभु यीशु मसीह आज के दिन ही दुनिया का उद्धार करने दुनिया में आया। आज पर हम सब लोग क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और बहुत सी आशीषों से सबको नवाजते हैं। जैसे ही सर्दी ने लोगों को ठिठुरन का एहसास कराया, तो भगवान को भी सर्दी का एहसास हो गया। इसके चलते वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर राधा वल्लभ में भगवान के लिए चांदी की सिगड़ी से आंच तापने का इंतजाम किया गया, तो वहीं मखमली रजाई और गर्म वस्त्र भी भगवान को सर्दी से राहत देने के लिए पहनाए गए। जहाँ मंदिर में शीतकालीन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, तो वहीं ठाकुर जी को भी गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं। श्रृंगार हो जाता है तो श्रृंगार अंगीठी को प्रत्यक्ष में रखा जाता है। वैसे अप्रत्यक्ष में रहती है अंगीठी उनके पास में, अब इस समय प्रत्यक्ष में सामने रखी जाती है। श्रृंगार से लेकर राजभोग तक इनको खूब लाल लड़ाया जाता है। तो जिस तरह से हमें ठंड लगती है, तो हमारी ये भावना है कि भी ठाकुर जी को भी उसी तरह से ठंड लगती है, तो हम उसी तरह से उनका ख्याल रखते हैं। मऊ में स्वास्थ्य मंत्री शंखलाल मांझी ने दौरा किया, जिसके चलते जनता दरबार में जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, तो वहीं इसी जनता दरबार में सुनवाई के दौरान मंत्री जी भड़क गए और उन्होंने पीड़ित सुरेश को डांटते हुए कहा कि अगर तुम निषाद नहीं होते तो तुमको हम उठवाकर बाहर फेंकवा देते। यह सुन पीड़ित सहम गया और उसने अपनी समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई। वहीं मंत्री जी ने इस मामले में मीडिया के सामने अपनी सफाई भी पेश की। वो हमारा अपने समाज के भाई हैं और हम लोग अपने भाई समझा रहे थे, वो उनके उल्टा भाषा उन्हें समझ में आती, यहाँ के सारे लोग पहुँच रहे थे। फरीदकोट की सेंट्रल जेल का विवादों से पुराना नाता रहा है, जिसके चलते एक बार फिर कैदियों के दो गुटों में संघर्ष के बाद पुलिस को दखल देना पड़ा। जहां कैदियों ने जेल में आगजनी की, तो वहीं पुलिस ने नियंत्रण करने के लिए हवाई फायरिंग भी की, जिससे पुलिस ने हालात पर काबू पाया। बताते हैं कि यह मामूली बात को लेकर जग्गू और कीपा के दो गुट आपस में भिड़ गए थे। झगड़े का कारण है भी इन्हां दा आपस विच रंजिश चलदी रहिंदी है, एक दूजे दी। होर कोई एडा वड्डा कोई इशू इन्हां दा है नहींगा, बस इन्हां दी आपस विच माड़ी मोटी टसल जी हुंदी है, होर गल कोई। बरेली के नेशनल हाईवे 24 पर देर शाम बड़ा हादसा हो गया, जिसमें फतेहगंज पश्चिमी की ओर से आ रहे टेम्पो के ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो के परखच छोड़ गए। तो वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक और टेम्पो के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, काफी भीषण दुर्घटना है। करीब 8 लोग हमारे यहाँ पहुंचे हैं जो काफी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 3 व्यक्ति तो बहुत ज्यादा सीरियस हैं और कुछ लोग ब्रॉड डेड हैं, मतलब वो मृत अवस्था में यहाँ लाए गए हैं।